बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी lecture number 52. Today we are going to discuss about hernia. What is your concept about hernia? Displacement, protrusion of organ या part of organ from its normal anatomical position to abnormal place. ठीक है, मोस्टली जो कंटेंट हर्निएट होते हैं वो एब्डोमिनल कंटेंट हर्निएट होते हैं, मोस्टली एब्डोमिनल कंटेंट हर्निएट होते हैं। लेकिन वैसे रियर कंडीशन में हार्ट भी हर्निएट हो सकता है, लंग्स भी, ब्रेन टिश्यू भी, लेकिन हम जो बात करते हैं तो वो एब्डोमिनल कंटेंट के लिए। तो हर्निया प्रोट्रूजन of organ or part of organ from its normal anatomical position to abnormal place. Abnormal place. अब जहाँ पे ये कंटेंट हर्निएट हो जाए तो उस जगह पे स्वेलिंग होगी, तो हर्निएटेड पार्ट दैट प्लेस विल रिजल्ट इज स्वेलिंग। अब हर्निएटेड साइट रिजल्ट क्या होगी? स्वेलिंग। अब ये हर्निया होता क्या है? तो ये कंजेनिटली भी हो सकता है, कंजेनिटल एरर हो। तो इसकी काजेज में तो पहले लिख ले कंजेनिटल एरर, ज़्यादातर जो ये होते हैं तो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। एब्डोमेन में जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी इंटेस्टाइन को हर्निएट हो सकते हैं। तो इसकी वजह इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और एज के साथ साथ एडवांस एज, जब एज ज़्यादा होता है तो मसल वीक होते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो एडवांस एज, अब एडवांस एज में हर्निया तब होगी जब कंस्टिपेशन हो, कंस्टिपेशन, या अगर ये पेशेंट वॉमिटिंग करे या कप करे, या इसमें कोई ट्यूमर हो और ये कंटेंट को हर्निएट कर दे, तो दीज आर द कॉजेस फॉर हर्निएशन। अब मोस्ट कॉमन टाइप फॉर हर्निया, इसकी मुख्तलिफ टाइप है। द मोस्ट कॉमन वन इज इंग्वाइनल हर्निया, अच्छा तो पहले इसकी लिख ले टाइप्स। फर्स्ट जो है वो है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। 75% जो हर्निया होते हैं वो इंग्वाइनल हर्निया है। अब इंग्वाइनल हर्निया फिर दो टाइप की है और ये इम्पोर्टेंट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और दूसरा है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। पहले अब देखे फिर मैं स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में
ये कंटेंट डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू एंटर होते हैं और द हर्निएटेड पार्ट विल एक्सिट थ्रू द सुपरफिशियल लिंक। तो इसमें लिख लें द हर्निएटेड content enter into deep inguinal ring। ये सारे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिर्फ इस स्टेटमेंट को। डीप इंग्वाइनल रिंग एंड एक्सिट थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में द herniated content pass through Hasselbeck triangle and pierce the fascia transversalis and enter into the and exit through the superficial ring। तो इसमें क्या होते हैं herniated content pass through Hasselbeck triangle and exit through superficial inguinal ring। ठीक। अब देखो मोस्ट कॉमन टाइप इसकी ये है, मोस्ट कॉमन जो है वो मोस्ट कॉमन, और ये लेस कॉमन है। ये यंगर पीपल में होता है ज़्यादातर और ये ओल्डर पीपल में होता है। इसमें जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो एपिगेस्ट्रिक वेसल के लेटरल की तरफ होगी। कंटेंट will या herniated content will lie lateral to inferior epigastric vessel। epigastric vessel और ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार्ट करते। इसमें क्या होगी द herniated content will lie medial। इसमें क्या होगी मीडियल। तो इसमें बाकी सेम स्टेटमेंट है मीडियल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल। अब देखो पहले मैं एब्डोमेन की जो मसल है इसकी एनाटॉमी को डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, इसको गौर से देखें। जिसमें एनाटॉमी में अब जिसने पढ़ा हो तो उनके लिए आसान है, नहीं पढ़ा तो गौर से देखें। एब्डोमेन में कितने मसल है फ्रंट में? एक है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, बिल्कुल फ्रंट साइड पे है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। 3 और मसल है, एक है एक्सटर्नल उब्लिक, फिर इंटरनल उब्लिक और फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो अब जिपॉइड प्रोसेस, जिस तरह ये बोन है और इसकी जिपॉइड प्रोसेस है, जिपॉइड प्रोसेस के नीचे हमारे पास इस तरह एक वर्टिकल मसल है। ये वर्टिकल मसल है, ये क्या है वर्टिकल मसल। ये एब्डोमेन है, लेट्स सपोज दिस इज द एब्डोमेन, और ये क्या है लेग्स है। ठीक है, ये फ्रंट पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। इसमें ये इस पॉइंट पे इसमें टेंडिनियस इंटरसेक्शन है
टेंडिनियस इंटरसेक्शन पहले ये इस तरह मसल है। इसमें टेंडिनियस इंटरसेक्शन इस तरह है कि इस पॉइंट पे भी और 1 ये फिर डिवाइड कर देता है 6 पैक में। आप इसकी गूगल पे भी पिक्चर देख सकते हैं कि ये 6 पैक मसल क्या है। रेक्टस एब्डोमिनस को हम 6 पैक मसल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? 6 पैक मसल, ये अम्बिलिकस है और अम्बिलिकस के नीचे इसमें ये टेंडिनियस इंटरसेक्शन नहीं है। ये क्या है? ये है टेंडिनियस इंटरसेक्शन, इसमें ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को कहते हैं लाइनिया एल्बा। लाइनिया, ये वर्टिकल लाइन जो है ये क्या है? लाइनिया अल्बा, सिंपल। और इस मसल का नाम क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस। अब एक्सटर्नल उब्लीक मसल को देखो। एक्सटर्नल उब्लीक मसल इस तरह है, ये जिस तरह हैंड इन पॉकेट, मैं अपने हैंड को पुट कर देता हूँ पॉकेट में तो इस तरह। अब ये सुपीरियर से एक्सटर्नल उब्लीक स्टार्ट होते हैं, कहाँ से? सुपीरियर से, और मीडियल की तरफ इस तरह इसकी फाइबर आते हैं। तो एक्सटर्नल उब्लीक मसल इस तरह है। अब ये कौन सी मसल है? एक्सटर्नल उब्लीक, एक्सटर्नल उब्लीक, एक्सटर्नल उब्लीक। फाइबर गोज मीडियली एंड इनवर्ड, फाइबर गोज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मीडियली। तो इसमें लिख ले, फाइबर गो डाउन एंड मीडियली, सिंपल है। इंटरनल उब्लीक मसल जो है तो उसमें फाइबर गो अप एंड मीडियली। इसमें सिंपल हैंड एंड पॉकेट, हैंड एंड पॉकेट, जिस तरह पॉकेट में हैंड रखते हैं तो इस तरह ये एक्सटर्नल उब्लीक मसल। अब ये जो है ये इसकी फाइबर इस तरह है। ये कौन सी मसल है? इंटरनल उब्लीक, ये है इंटरनल उब्लीक। अब इंटरनल उब्लीक में फाइबर गो अप एंड मीडियली। इसको उब्लीक इसलिए कहते हैं कि ये उब्लीक है। अब तीसरा जो है वो ट्रांसवर्स है तो वो हॉरिजॉन्टल होगी। ये क्या है? इसमें फाइबर लेफ्ट टू राइट, तो हॉरिजॉन्टल को कहते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, सिंपल है। तो ये इस साइड पे भी इस तरह है और इस साइड पे, और ये एब्डोमिन की मसल है। अब देखो, चलो मैं इसको इसमें ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। इस साइड पे ये लेग्स है, राइट लेग्स और लेफ्ट लेग्स। इसमें है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। और प्यूबिक ट्यूबरकल प्यूबिक बोन है, और प्यूबिक बोन दूसरा प्यूबिक बोन भी इस तरह है। लेट्स सपोज में, अब इन दोनों के बीच में क्या है? प्यूबिक सिम्पेसिस, द कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन दीज टू प्यूबिक सिम्पेसिस, और ये क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। ये एक्सटर्नल उब्लीक मसल जो है इसकी एपिनेरोसिस इज नथिंग बट इट इज द हार्ड टेंडिनियस शीथ, हार्ड टेंडिनियस शीथ। तो अब ये टेंडिनियस शीथ ये क्या है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इन दोनों के बीच में ये इस तरह इसकी रोटेशन होती है प्यूबिक ट्यूबरकल से। प्यूबिक ट्यूबरकल से इसकी क्या होते हैं? रोटेशन।
इसको मैं रेड पे ड्रा कर देता हूँ। इसकी क्या होती है इस तरह रोटेशन, इसको कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका दूसरा नाम है पुफर्ट लिगामेंट। ठीक, अब देखो, अब ये यहाँ पे दिस इज मेल, ये स्क्रोटम है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच में ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं मिड लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब अगर ये मैं यहां से ड्रा करूं, ये प्यूबिक सिम्पेसिस से, प्यूबिक सिम्पेसिस से और फिर प्यूबिक सिम्पेसिस के जो बीच में ये पॉइंट है तो फिर मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। ये क्या है? मिड इंग्वाइनल पॉइंट, पॉइंट। अब जिस तरह ये इंग्वाइनल लिगामेंट है तो इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ पैरेलल इंग्वाइनल कैनाल है, लेकिन मैं आप जस्ट फिर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं इस तरह ये ड्रा कर देता हूं। ये मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है तो इससे ये क्या है? यहां पे ये कैनाल है, इस कैनाल का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। ये कैनाल क्या है? इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, और ये इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल यहाँ पे, चलो इस पॉइंट, यहाँ पे ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, यहाँ पे वेसल है, इस वेसल का नाम है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेन, इसके साथ साथ एक आर्टरी है और इसका नाम है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। ठीक, अब देखो ये इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है, इसको मैं inferior epigastric artery is the branch of external iliac artery, external iliac artery is the branch of common iliac artery। अब ये सप्लाई कर देता है किस चीज को? एब्डोमिनस मसल को। ये तो मैंने इस तरह ड्रा किया, लेकिन ये मोस्टली इनर पार्ट अम्बिलिकस के नीचे को सप्लाई कर देती है, अपर पार्ट को सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर देती है, वो ब्रांच है इंटरनल thoracic artery की। इंटरनल thoracic artery is the branch of subclavian artery। लेट्स चलो इस तरह आप इसको देखें सिर्फ एनाटॉमिकली कि ये सप्लाई कर देता है किस चीज को? मसल को, और इसका नाम क्या है? इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल। दोनों को हम वेसल कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल। अब इन दोनों के बीच में ये ट्राइंगल है, इस एपिगेस्ट्रिक वेसल को, रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को कहते हैं हेसलबेक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? हेसलबेक ट्राइंगल। ठीक, अब देखो अगर कोई कंटेंट हर्निएट हो जाए और वो एपिगेस्ट्रिक वेसल के मीडियल की तरफ हो तो वो हेसलबेक ट्राइंगल से पास होगी। तो हेसलबेक ट्राइंगल से जो पास होते हैं वो एपिगेस्ट्रिक वेसल के मीडियल की तरफ होगी, और हेसलबेक से जो लेटरल की तरफ है तो लेटरल की तरफ इंग्वाइनल कैनाल है, तो वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आएगी नीचे। जो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आते हैं तो वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, और डायरेक्ट जो पीर्स कर देता है ये पीछे ट्रांसवर्सल है तो वो डायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट है। इसके लिए तो एक ट्रिक है, लेकिन आपको कंसेप्ट एम डी लाई,
एक एमबीबीएस है, एक एमडी है, तो एमडी लाई, एमडी का मतलब है जो मीडियल, अगर मीडियल की तरफ ये कंटेंट है तो वो डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हिसलबैक से पास होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि वो इंग्वाइनल लिगामेंट के थ्रू नीचे आते हैं, ठीक है। तो एम मीडियल और ये डायरेक्ट, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में हर्निएटेड कंटेंट विल बी मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। एल पार लेटरल और आई पार इनडायरेक्ट, आई पार इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में द हर्निएटेड कंटेंट विल लाई लेटरल टू एपिगैस्ट्रिक वेसल। सिंपल है, सिंपल इस तरह है। इसमें हिसलबैक ट्राइंगल है, हिसलबैक ट्राइंगल के थ्रू, हिसलबैक ट्राइंगल की, अच्छा कहाँ पे लिख लो, बस ये तो इसकी पिक्चर, हिसलबैक ट्राइंगल की बाउंड्री क्या है? हिसलबैक ट्राइंगल, हाँ लेटरल, लेटरल क्या है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक vessels, inferior epigastric vessel branch of external iliac artery, और external iliac artery common iliac artery की branch। और सुपीरियर मतलब एब्डोमिनल मसल को, दी रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है ये अम्बिलिकस के ऊपर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर देते हैं और नीचे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब मीडियल इसकी बाउंड्री कौन बना देता है? मीडियल कौन? मीडियल की तरफ क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल। सिंपल है, रेक्टस एब्डोमिनस। और इसकी जो इंफीरियर है, तो इंफीरियर कौन बना देता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंफीरियर, इंफीरियर बनाता है इंग्वाइनल, अच्छा इसकी एक फ्लोर है, एक रूप है। रूप जो है तो मतलब इसके ऊपर क्या है? मसल है एब्डोमिनल इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इसकी एपिनेरोसिस है, इसको हम कहते हैं कंजाइन टेंडन। तो फ्लोर बनाता है रूप बनाता है कंजाइन टेंडन, इसकी रूप बनाता है क्या? कंजाइंट, कंजाइंट टेंडन। Conjoint tendon is nothing but it is the union of epineuritis of the internal oblique muscle and transversus abdominis muscle। तो ये क्या है? Union of internal oblique muscle and transversus abdominis muscle। पुल पाम अगर आप लिखते हैं तो पुल लिख ले। पहले जो मसल है सुपरफिशियल वो एक्सटर्नल ओब्लिक है, फिर इंटरनल ओब्लिक है, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। इसकी टेंडिनियस शीट को एपिनेरोसिस कहते हैं। यूनियन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एपिनेरोसिस। तो ये इसकी रूप बना देता है, रूप। इसकी फ्लोर बना देता है पीशिया ट्रांसवर्सेलस, पीशिया ट्रांसवर्सेलस। अब ये इसका मतलब ये है कि इसके फ्लोर में पीशिया ट्रांसवर्सेलस है। अगर इंटेस्टाइन है या जो भी हर्निएटेड कंटेंट है और वो पीशिया ट्रांसवर्सेलस को पीर्स कर दे, पीर्स का मतलब है घुस जाना, और इसके थ्रू नीचे आ जाए जेनिटल एरिया में, तो फिर इसको कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो इसमें हिसलबैक ट्राइंगल से पास होते हैं। इनडायरेक्ट में the herniated content enter into deep inguinal ring and exit through superficial inguinal ring। अब ये
इसको कहते हैं, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल, अब इसके बीच में कैनाल है, इसको कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। डीप इंग्वाइनल रिंग के एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर इसको आपने प्रेस करना है तो फिर मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट पे प्रेस करेंगे। अच्छा, तो ये था हेसलबर्ग ट्राइंगल की कंटेंट। अब देखो, ये तो एक ट्राइंगल हो गया। दूसरा एक ट्राइंगल है यहाँ पे, एक ट्राइंगल ताई में है, एक ट्राइंगल कहाँ पे है, ताई में, या मैं वहाँ पे अब एक तो इसकी जो ये अपर सुपीरियर बॉर्डर है, ये बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट, ये है एडक्टर लंगस मसल, ये है सार्टोरियस मसल, ये बनाता है femoral triangle. Femoral triangle is present in the interior aspect of the upper thigh. तो ये क्या है, femoral triangle. femoral triangle की बाउंड्री क्या है, femoral triangle की बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री कौन बना देता है, सुपीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट। ये मुश्किल है। और मीडियल एडक्शन, देखो यह पाव जो हम इस तरह करते हैं इसको कहते हैं एबडक्शन, मीडियल की तरफ जो लाते हैं इसको एडक्शन। तो एडक्टर लंगस मसल मीडियल की तरफ होगी, तो मीडियल जो है वो एडक्टर लंगस मसल। और लेटरल की तरफ क्या है, लेटरल की तरफ है सार्टोरियस में लिख ले, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज सार्टोरियस, इसमें लिख ले लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज सार्टोरियस। अच्छा, अब कभी कभार इस तरह होता है, ये तो था इंग्वाइनल हार्निया में हम जो टेस्ट करते हैं उसके लिए कि डायरेक्ट हार्निया है या इनडायरेक्ट हार्निया है, इसका नाम है डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। इसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, एब्डामिन में कितने मसल है, एक है रेक्टस एब्डामिनस मसल इन द फ्रंट साइड। रेक्टस एब्डामिनस के अलावा एक्सटर्नल उब्लिक है, इंटरनल उब्लिक है और ट्रांसवर्सस एब्डामिनस है। रेक्टस एब्डामिनस को हम 6 पैक मसल भी कह सकते हैं। इसमें ये कितने पैक है, 6। तो 6 पैक मसल इज नोन एज रेक्टस एब्डामिनस। ये क्या है, ये है रेक्टस एब्डामिनस मसल, एब्डामिनस, और इसको हम कह सकते हैं 6 पैक मसल। 6 पैक मसल इसको कहते हैं। एक्सटर्नल उब्लिक जस्ट लाइक हैंड एंड पॉकेट, और ट्रांसवर्सस एब्डामिनस तो सिंपल है, इंटरनल उब्लिक इसकी फाइबर गो अप एंड मीडियली। हेसेलबर्ग ट्राइंगल बनाता है रेक्टस एब्डामिनल मसल। इसमें नीचे की तरफ कौन सी आर्टरीज है और वेन है, उसका नाम है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। सिंपल, फ्लोर पे क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये क्या बनाता है, एक ट्राइंगल, इसका नाम है हेसेलबर्ग ट्राइंगल। हेसेलबर्ग ट्राइंगल के लेटरल साइड पे क्या है, इंग्वाइनल कैनाल है। इंग्वाइनल कैनाल स्टार्ट होता है मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से, डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग ओपन इनटू द स्क्रोटम। अब अगर इस के थ्रू कंटेंट नीचे जाए, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया, और डायरेक्ट अगर पीस या ट्रांसवर्सलिस को पीर्स करे तो इसको कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। डीप रिंग अंक्लूजन टेस्ट हम किस तरह करते हैं, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट सिंपल है, प्रेस द डीप inguinal
रिंग। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे है? मिड पॉइंट। तो प्रेस जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ये कहाँ पे है? जस्ट अबव, जस्ट 1 या 1 to 1.25 सेंटीमीटर above from midpoint of inguinal ligament। अच्छा, अगर हम ये प्रेस करें, फिर आस्क द पेशेंट टू कप, आस्क द पेशेंट टू कप। कप के साथ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। फिर दो सिचुएशन होगी, द हर्निएटेड कंटेंट विल कम आउट। अगर इसमें क्या होगी? द हर्निया विल कम आउट। तो इसको हम कहते हैं क्या? अगर हर्निया बाहर आ गई तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। देखो, ये हिसालबेक, ये जब इंग्वाइनल लिगामेंट से हर्निएटेड पार्ट, ये एब्डोमिनल कंटेंट हर्निएट हो जाए इंग्वाइनल कैनाल से, तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? अब मैंने इसको प्रेस किया है, तो फिर ये हर्निया होगी तो इनडायरेक्ट तो नहीं होगी। अगर मैंने ये प्रेस किया है और फिर भी हर्निया हो गया कप के साथ, तो इसका मतलब है कि ये इंग्वाइनल कैनाल से नहीं, ये हसलबेक ट्राइंगल से पास होता है। तो वो क्या है? डायरेक्ट। तो अब द हर्निया विल कम आउट, मतलब है कि ये अगर हम ये इसको बंद भी कर दे तो फिर भी हर्निया होगी। सिंपल है। अच्छा, अगर द हर्निया the herniated part not come out, अगर हर्निएटेड पार्ट बाहर नहीं आई तो इसका मतलब है जो हमने डीप रिंग को प्रेस किया है तो फिर कहाँ से आएगी? इंग्वाइनल कैनाल से तो फिर नहीं आ सकते। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एपिगेस्ट्रिक वेसल है। एपिगेस्ट्रिक वेसल के लेटरल की तरफ क्या होगी? इनडायरेक्ट। मीडियल की तरफ डायरेक्ट। और सिंपली अगर आपसे तो एमडी लाई, मीडियल पर डायरेक्ट और लेटरल पर इनडायरेक्ट। अच्छा, अब ये था डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट और ये था इंग्वाइनल हार्निया। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये सबको दूसरा जो है वो पहले तो पिमोरल ट्राइंगल को देखे कि पिमोरल ट्राइंगल की कंटेंट क्या है, और दूसरा हार्निया है पिमोरल हार्निया। तो यहाँ पे ये सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंटीरियर सुपीरियर और प्यूबिक ट्यूबरकल, ये है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। अब इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल की जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की जो एपिनेरोसिस ने इसके राउंड किया है, इसको इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। इसकी जो मीडियल साइड पे ये मसल है, इसका नाम क्या है? एडक्टर लंगस। और लेटरल की तरफ सार्टोरियस। तो ये सार्टोरियस है और ये एडक्टर लंगस। ठीक। अब देखो, इसके लिए एक फार्मूला तो ये याद रखे, नावल इन पर। यहाँ पे अगर लेटरल साइड से हम स्टार्ट कर ले तो
इस साइड पे होगी नर्व, फिर होगी आर्टरी, फिर होगी वेन, फिर क्या, एम्प्टी स्पेस, एंड दैट इज नोन एज फीमोरल कैनाल। एम्प्टी स्पेस इसका मतलब है यहाँ पे फीमोरल कैनाल है। ये क्या है, एम्प्टी स्पेस। और फिर एल पार लिम्फेटिक्स, फिर एल पार ये है लिम्फेटिक्स, ये लिम्फेटिक्स है, ये है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, इसको हम कहते हैं फीमोरल कैनाल, कैनाल। और ये है फीमोरल वेन, फीमोरल वेन, ये है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। और ये क्या है, नर्व है, फीमोरल नर्व। तो ये है फीमोरल नर्व, सिंपल है। अब नर्व के इर्द गिर्द तो हम शीट नहीं बना सकते, अगर बनाए तो फिर पेन होगी। तो नर्व के अलावा ये जो कंटेंट है उसने सराउंड किया है किस चीज़ ने, फीमोरल शीथ। ये इसने सराउंड किया है किस चीज़ ने, इसके इर्द गिर्द क्या है, फीमोरल शीथ, फीमोरल शीथ, सिंपल है। कभी कभार इस तरह होता है कि ये जो फीमोरल कैनाल है इसके थ्रू हर्निएटेड पार्ट कम आउट थ्रू द फीमोरल कैनाल। अगर इस फीमोरल कैनाल के थ्रू नीचे आ जाए तो इसको कहते हैं फीमोरल हार्निया। एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो कि लेटरल से नर्व है, फिर आर्टरी है, फिर वेन है, फिर एम्प्टी स्पेस है, फिर लिम्फेटिक्स है। ठीक है, लेटरल, ये लेटरल है, ये मीडियल है। अब देखो, अगर फीमोरल हार्निया क्या है, फीमोरल दूसरा नंबर है फीमोरल हार्निया। पहले बात तो ये है कि इंग्वाइनल हार्निया इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, ये लेस कॉमन है, लेकिन जब होता है तो ज्यादातर फीमेल में। ठीक है, ज्यादातर फीमेल में ज्यादातर होते हैं एज कंपेयर टू मेल। एंड द herniated part will be present in the upper thigh, herniated content will lie in the interior upper thigh, सिंपल है। अब देखो, ये फेमोरल ट्राइंगल एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में है तो कंटेंट बी यहाँ पे होगी, सिंपल। फेमोरल हार्निया में क्या होगी, ये कंटेंट, और ये पास होता है किस चीज है, द हर्निएटेड कंटेंट, कंटेंट enter and exit through femoral canal। दूसरा, lie in the interior upper thigh below inguinal ligament। ठीक है, तो ये था फेमोरल हार्निया, ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू इंग्वाइनल हार्निया, और इसमें ये कंडीशन होती है। अच्छा,
तीसरा जो है वो अम्बिलिकल हार्निया। इट इज सो सिंपल। ये का यूजुअली इन चिल्ड्रन, ये यूजुअली होता है कहाँ पे? यूजुअली इन children. In this condition, the protrusion occur through the defective umbilicus. Protrusion occur through defective umbilicus. अच्छा, the endocrine pathology in which there is umbilical hernia can be seen. The endocrine pathology in which umbilical hernia is common. क्रेटिनिज्म या कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, क्रेटिनिज्म को हम कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म भी कह सकते हैं। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। अब कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए 4P याद रखें, 4P। 4P के फर्स्ट पफिनेस ऑफ द आईलिड, इसमें क्या होगी? पफिनेस ऑफ द आईलिड, पफिनेस ऑफ आईलिड्स। पफिनेस का मतलब है सॉफ्टनेस, जिस तरह फ्लूइड होते हैं और वो साफ साफ नजर आते हैं, इसको पफिनेस कहते हैं। दूसरा, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, टंग बाहर की तरफ होगी, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। और तीसरा, पोर्टेड बेली। पोर्टेड बेली का मतलब है ये एब्डोमेन बाहर की तरफ, तो पोर्टेड बेली के साथ क्या होगी? अम्बिलिकल हार्निया। पोर्टेड बेली, पोर्टेड बेली। Why umbilical hernia is common in congenital hypothyroidism? Because of ported belly। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, जब T3 T4 कम हो तो उसके लिए ब्रेन मेचुरेशन सब कुछ, वो तो T3 T4 हर सेल पे काम कर देते हैं, तो इसके लिए साइकाट्रिक प्रॉब्लम होगी, साइकाट्रिक प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये था अम्बिलिकल हार्निया। फोर्थ नंबर जो है वो है इंसिजनल हार्निया। हार्निया, अच्छा, अगर सर्जिकल इंसिजन जो भी ऑपरेशन हो जिसमें हम कट लगाते हैं और वो कट जो लगाते हैं और इसके थ्रू, इंसिजन के थ्रू एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाए तो उसको कहते हैं इंसिजनल हार्निया। सिंपल है, प्रोट्रूजन थ्रू सर्जिकल इंसिजन। अगर हार्निया हो जाए किस चीज से? सर्जिकल इंसिजन से। ये क्या होता है? जब स्टिचिंग ऑपरेशन किया है, मिसाल के तौर पर ओपन अपेंडिक्टोमी, और स्टिचिंग अभी अभी किया है, ताज़ा है, और इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर है, तो फिर इसकी वजह से पुअर स्टिचिंग एंड इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर कैन लीड टू हार्निया, इंसिजनल हार्निया। इसकी बिकॉज ऑफ पुअर स्टिचिंग and increase intra-abdominal pressure।
ठीक। अच्छा, तो ये था इंसिजनल हार्निया। इंसिजनल हार्निया सिंपल है। और फिफ्थ नंबर जो है वो है डायफ्रैग्मेटिक हार्निया। Diaphragmatic hernia. Diaphragmatic hernia is so simple. A condition in which abdominal content goes into the thoracic cavity by piercing the diaphragmatic diaphragm. अगर डायफ्राम को pierce करके और thoracic cavity में abdominal content चला जाए तो इसको diaphragmatic hernia. In this, the most common type is hiatal hernia. और hiatal hernia हमने डिस्कस किया था. What is hiatal hernia? हाइएटल हार्निया क्या है? अब ये है डायफ्राम, डायफ्राम ने पास किया है एसोफेगस। जिस जगह पे एसोफेगस पास है इसको कहते हैं एसोफेजियल हाइएटस। अगर एसोफेजियल हाइएटस के थ्रू स्टमक या बाकी पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऊपर चला जाए इसको कहते हैं हाइएटल हार्निया। तो हाइएटल हार्निया के फिर टाइप है मोस्ट, वो तो हमने डिस्कस भी किया है लेकिन दोबारा डिस्कस। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4। अच्छा, ये सैंपल है। यहाँ पे क्या है? ये मुश्किल है, ये स्टमक है। अगर स्टमक की ये क्या है? गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ये ऊपर चला जाए और ये कार्डिया पार्ट है, स्टमक के साथ ये पार्ट कार्डिया है और ये ऊपर चला जाए इसको कहते हैं टाइप 1, या इसका दूसरा नाम है स्लाइडिंग हार्निया। स्लाइड हो जाए, स्लाइडिंग हार्निया। स्लाइडिंग हार्निया में ये डायफ्राम है तो इसके ऊपर ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जाए और इसके साथ साथ ये पार्ट, बाकी पंडस जो है वो नॉर्मल हो। टाइप 1। टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या होते हैं? फेरा एसोफेजियल हार्निया, इसको हम कहते हैं फेरा एसोफेजियल हार्निया। फेरा एसोफेजियल हार्निया इस तरह है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ये स्टमक है। अगर स्टमक की ये पंडस पार्ट ऊपर चला जाए, पंडस पार्ट ऊपर चला जाए तो इसको कहते हैं पेरा एसोफेजियल हार्निया। ये ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस। अगर स्लाइडिंग प्लस पेरा एसोफेजियल हो तो इसको कहते हैं टाइप 3 पेरा एसोफेजियल। मतलब स्लाइडिंग हार्निया में क्या होगी? ये डायफ्राम है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन भी ऊपर होगी और पंडस पार्ट भी ऊपर होगी। टाइप 4 में अगर ट्रांसवर्स कोलन ऊपर चला जाए, स्प्लीन चला जाए तो इसको कहते हैं टाइप 4 हाइएटल हार्निया। अदर देन स्टमक, मिसाल के तौर पर स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलन, इसको कहते हैं टाइप 4 हार्निया। अच्छा, अदर टाइप्स, एक होता है रिड्यूसिबल हार्निया। रिड्यूसिबल हार्निया, रिड्यूसिबल हार्निया का मतलब क्या है? When the herniated part can be pushed back into the normal position, this is known as reducible hernia. अब देखो ये एक क्लियर है जिसके थ्रू ये herniated part, ये इंटेस्टाइन नीचे आ गई है, और अब अगर हम ये पुश करें मैनुअली या स्पॉन्टेनियसली और ये वापस जा सकता है तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिबल हार्निया। इन दिस हार्निया in which the herniated part can be
pushed back into abdominal cavity. Either manually or spontaneously. सिंपल, हर्निया है और हर्निया अगर ख़ुद बहुत कम होता है या ख़ुद बहुत स्पॉन्टेनियसली वापस चला जाता है तो रिड्यूसिबल हर्निया, मतलब वो हम रिड्यूस करते हैं, हर्निया में स्वेलिंग होती है, और या हम अगर ये पुश करें और ये वापस चला जा सकता है तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिबल हर्निया है। दूसरा जो है वो है इररिड्यूसिबल हर्निया। इररिड्यूसिबल, या इसको हम कह सकते हैं इनकार्सरेटेड हर्निया। इनकार्सरेटेड hernia in which herniated part cannot be pushed back. इसमें क्या होते हैं? A herniated part cannot be pushed back. ये होता क्यों है? Let's suppose this is intestine. ये क्या है? नीचे आ गई है intestine. अब इंटेस्टाइन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पढ़ा था कि जिस जगह पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसके प्रॉक्सिमल क्या होगी? डायलेशन। प्रॉक्सिमल डायलेशन होगी, तो प्रॉक्सिमल डायलेशन होगी, जब ये डायलेट हो जाए तो परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो फिर ये वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है ये क्रिएट कर देता है इररिड्यूसिबल हार्निया। तीसरा टाइप है स्ट्रेंगुलेटेड हार्निया। स्ट्रेंगुलेटेड, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब है कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो इस कंडीशन को, अब देखो यहाँ पे तो ब्लड वेसल भी होगी, हाँ इसको ब्लड वेसल, अगर ये ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाए तो ब्लड सप्लाई कम होगी, इस्कीमिया होगी, तो ये हर्निएटेड पार्ट की जो टिश्यूज है उसकी निक्रासिस हो सकती है, इसको कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। There is compromised blood supply to a herniated part. अब herniated part को जब सप्लाई कम हो तो क्या होगी? इस्कीमिया, इस्कीमिया ऑफ herniated part, और फिर क्या होगी? नेक्रोसिस। तो फिर क्या होगी? नेक्रोसिस। ठीक है, अच्छा लंबर हार्निया, lumbar hernia. Lumbar, let's suppose this is abdomen, back side of the abdomen, and the abdomen and the lumbar area there is two triangle. One is superior lumbar triangle and other is inferior. Let's suppose this is superior, the big one is superior lumbar triangle and the later one is inferior lumbar triangle. ये क्या है? superior lumbar triangle और ये inferior lumbar triangle. अब फिर इसकी दो टाइप है लंबर हार्निया, एक होगी ग्रेन पेल्ट hernia. Grain pelt hernia is more common than petted hernia. Grain pelt hernia, the herniated content come out through the superior lumbar triangle. Herniated content come out
टू सुपीरियर लंबर ट्राइंगल। सिंपल है। अगर सुपीरियर लंबर ट्राइंगल के थ्रू ये हर्निएटेड पार्ट बाहर आ जाए तो वो है ग्रेनपेल्ट हर्निया। ग्रेनपेल्ट हर्निया इज मोर कॉमन देन पेटेट हर्निया। दूसरा है पेटेट हर्निया। अगर इंफीरियर लंबर ट्राइंगल के थ्रू बाहर आ जाए तो दिस इज नोन एज पेटेट हर्निया। herniated content come out to inferior from या through inferior lumbar triangle। ये भी लिख रहे हैं कि ग्रेनपेल्ट हार्निया इज मोर कॉमन देन पेटेट हार्निया। अच्छा, another type is Spigelian hernia। ये अगर ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, लेट सपोज ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, इसके एज पे लेटरल एज पे अगर ये हर्निया हो जाए, द हर्निएटेड कंटेंट कम आउट थ्रू द स्पिजिलियन पीशिया। तो इसमें क्या होते हैं, या प्रोट्रूजन अकर थ्रू स्पिजिलियन पीशिया। अब ये एट द लेटरल एज ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस के लेटरल एज पे ये होते हैं, एट द लेटरल एज ऑफ एब्डोमिनस मसल। ठीक है। द रियर कॉमन वन इज एपिगेस्ट्रिक हार्निया। In epigastric hernia, the herniated, क्या मसला है? In epigastric hernia, the herniated content come out through the linea alba. So protrusion occur through linea alba. अच्छा, the most important one is obturator hernia। और इसमें साइन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, पहले तो इतना आपको पता हो कि ये पेल्विक बोन है। ये क्या है, मैं तो इसकी स्ट्रक्चर सही नहीं ड्रा कर सकता, लेकिन चल इसमें होते हैं obturator canal। इसमें इस तरह एक पैसेजवे होता है। दिस इज हिप बोन, इन द हिप बोन देयर इज अ पैसेजवे दैट इज नोन एज obturator canal। obturator canal। ठीक, अब obturator hernia में क्या होता है, obturator hernia। अच्छा, प्रोट्रूड, इसमें जो हर्निएटेड कंटेंट वो obturator canal के थ्रू आता है, कहाँ पे, लेग्स में, थाई में। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट, ये फिमोरल हर्निया में कंटेंट तो आते हैं वो फिमोरल ट्राइंगल में, ये पेक्टिनियस मसल के नीचे आता है। इट कैन कंप्रेस द obturator नर्व, और फिर क्या होगी, फिर पेन होगी इन द मीडियल ऑफ द लेग, मीडियल ऑफ द थाई, पेन होगी इस मीडियल ऑफ द थाई तक से लेकर नी तक। इस साइन को कहते हैं हॉशिप रोमबर्ग साइन।
तो इसमें लिख रहे ऑब्टूरेटर हार्निया, herniated content come out through obturator canal to the upper thigh. लेकिन ताई में फिमोरल ट्राइंगल में नहीं, फिमोरल ट्राइंगल में ये कंटेंट फिमोरल ट्राइंगल में नहीं, ऑब्टूरेटर हर्निया में कहाँ पे होगी? बिलो द पेक्टिनियस मसल। अब देखो इसमें जो इट कैन कंप्रेस द ऑब्टूरेटर नर्व, इट कैन कंप्रेस ऑब्टूरेटर नर्व। इसको गौर से देखे मैं भी, और इस पे वीडियो देखे कि रोमबर्ग साइन क्या होता है और हंटिंगटन साइन क्या है। अगर ये ऑब्टूरेटर नर्व को कंप्रेस करें तो फिर ये सप्लाई कर देता है मीडियल एडक्टर, ये मीडियल पार्ट ऑफ द थाई को सप्लाई कर देता है ऑब्टूरेटर नर्व। कहाँ से कहाँ तक? नी तक। तो अब अगर ये कंप्रेस हो जाए, इट कैन कंप्रेस द ऑब्टूरेटर नर्व, तो पेन कहाँ पे होगी? इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई देयर विल बी पेन और विच विल रेडिएट टू द नी। इस साइन को कहते हैं होशिप रोमबर्ग साइन। There will be pain in the medial aspect of thigh which radiate, ऑब्टूरेटर नर्व सिर्फ नी तक इनर्वेशन कर देती है, तो which radiate to the knee। अच्छा, और जब ये कंप्रेस हो जाए तो फिर हमारे पास दो मसले हो सकता है। एक, ऑब्टूरेटर नर्व जब कंप्रेस हो जाए तो ये जब ये इस साइन को क्या कहते हैं? ये जो ये एक साइन है, जब पेन मीडियल एस्पेक्ट पे हो और नी तक ये रेडिएट होता है, इस साइन को कहते हैं होशिप रोमबर्ग साइन। होशिप रोमबर्ग साइन एक बात। दूसरा, ये एडक्टर मसल को सप्लाई कर देता है ऑब्टूरेटर नर्व। अब अगर ये रिफ्लेक्स हैमर के थ्रू इस मीडियल पार्ट को आप टच करें, यूट्यूब पे आप देखिए वीडियो, तो फिर ये खुद ब खुद दोनों लेग्स एक दूसरे के तरफ आते हैं, इसको कहते हैं एडक्टर रिफ्लेक्स। अब अगर ऑब्टूरेटर नर्व कंप्रेस है तो एडक्टर रिफ्लेक्स होगी। एडक्टर मसल का कंट्रोल कौन करता है? ऑब्टूरेटर नर्व। तो एडक्टर रिफ्लेक्स नहीं होगी। तो अगर एब्सेंट एडक्टर रिफ्लेक्स, इसको कहते हैं हनिंगटन साइन। तो इसमें क्या होगी? एब्सेंट एडक्टर रिफ्लेक्स, और इसको कहते हैं हनिंगटन साइन। हनिंगटन साइन, ठीक। हनिंगटन साइन क्या है? नॉर्मल कंडीशन ये किस तरह कर देता है? हेड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई with a reflex hammer रिफ्लेक्स हैमर के थ्रू ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को क्या कर देते हैं? हिट कर देते हैं। अगर ये दोनों लेग्स एक दूसरे की तरफ आते हैं तो द एडक्टर रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। इसमें पेटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगी। पेटेलर रिफ्लेक्स ये है, अगर रिफ्लेक्स हैमर के थ्रू ये आप हिट करें तो फिर ये इस तरह झटका होगी, इसको कहते हैं पेटेलर रिफ्लेक्स। और ये एक दूसरे की तरफ जो आते हैं इसको कहते हैं एडक्टर रिफ्लेक्स। और ये क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। और किस कंडीशन में ये दोनों साइन होगी? हनिंगटन साइन और होशिप रोमबर्ग साइन, ठीक है। अच्छा, ठीक है।
जेटी तो कंप्लीट हो गया। कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं कि दर्द